मेरा तल्लक है। बहुत आला, बहुत जंग आला, अखबार में होता हूँ मैं। बहुत जबरदस्त। सर इसी रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन है। सर आईएमएफ के सामने हम बिछ गए हैं, हर एक शर्त मानने के लिए तैयार है कि आप जो कहेंगे हम करेंगे। टेक्निकल लेवल की डिस्कशन तो हो गई है और शायद अब पॉलिसी लेवल की डिस्कशन हो गई है, लेकिन जिस चीज़ ने परेशानी बढ़ा दी है कि आईएमएफ बड़ी टफ कंडीशंस रख रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी ये कहा। एंटरटेनमेंट टीवी इंडिया में फ्री फूड ग्रेन स्कीम चल रही थी, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने इस बजट में 2 लाख करोड़ रुपया एलोकेट करते हुए उसे एक्सटेंड किया है 1 साल के लिए। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करूंगा कि एक साइड पे 80 करोड़ लोगों को इंडियन गवर्नमेंट फ्री फूड प्रोवाइड कर रही है पर मंथ 5 के। जब मैं इंडियन चैनल कभी मेरे नजरों से गुजरता है, आपको पता है आज हिंदुस्तानी चैनल आपके मुल्क का मजाक उड़ा रहा है। वो इमरान खान का नहीं उड़ा रहा है, पाकिस्तान का उड़ा रहा है। इलेक्शन से कैसे महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। कपड़े बेचकर अवाम को आटा दिलाने वाले शहबाज शरीफ ने आटा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया। लाखों रुपए राशन के 4 ट्रक सैलाब मुतासरीन और आम शहरियों ने लूट लिए। भगदड़ से खवातीन समेत मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। दोस्तों जय हिंद दोस्तों, फिर से आप लोगों के एक सुपर फास्ट न्यूज़ के नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारत के जो निर्मला सीतारमण है, जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने अपने बजट को पास करते समय उन्होंने अपनी जो योजना चला रहे थे, जो गरीब कल्याण जो योजना चल रहा था भारत के अंदर, जो राशन फ्री में दिया जा रहा था, यानी जब कोविड एपेंडेमिक आया हुआ था भारत में, तभी से फ्री राशन दिया जा रहा था। यानी फिर से उस राशन को फ्री में 1 फरवरी से उन्होंने फ्री के लिए फिर से लागू कर दिया है। उस योजना का री अगेन चालू कर दिया गया है। यानी वहीं पर कहीं भारत में यानी पाकिस्तान में लोग दाने दाने के लिए, रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं, और वहीं पे भारत एक आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ पे लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, और वहाँ पे लोगों को पैसा देने के बाद यानी लोग लाइन खड़े रह रहे हैं, तब भी लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे एकदम पाकिस्तान एकदम लाचार हो चुका है कि हमें क्यों ऐसा किया जा रहा है। वहाँ पे ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो आईएमएफ की बातें रखने नहीं दे रही है, यानी उनकी बातें अपने आगे नहीं लगने दे रहा है और उनकी बातें नहीं सुन रहा है, जिसके कारण वहाँ के आवाम एक सरकार के वजह से भुगतना पड़ रहा है सारे आवामों को। और वहाँ पे रोते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। यानी जब अनाज यानी वहाँ पर राशन लोग लेने जा रहे हैं लाइनों में, तो वहाँ की जो पुलिस है वहाँ पे लाठी चार्ज भी कर दे रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आते वक्त में एक ऐसा समय आएगा कि जो पाक के लोग हैं वो एक टाइम भारत में भी चले आएंगे। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है। इशू इंस्टेबिलिटी है, ठीक है। अगर आपकी जो भी गवर्नमेंट होती है वो अपनी नई पॉलिसीज़ बनाती है आके, जो पिछली होती हैं जिन पे वर्क हो रहा था वो सारी वो बंद करवाती, क्योंकि वो जो है जो मौजूदा हुकूमत है वो खुद अपना लेना चाहती है उसमें से अचीवमेंट। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये है कि आप देखें कि जो इंडिया की आप बात करें, इंडिया की अब जीडीपी जो वो यूके के साथ मिल रही है, ठीक है। इंडिया की आप देख लें, एजुकेशन देख लें, उसकी टेक्नोलॉजी देख लें, अब एप्पल स्टोर्स वगैरह सारा कुछ वहीं पे है, ठीक है। और आप देखें वहाँ पर पानी का निज़ाम भी अच्छा है, ठीक है। या वहाँ पे ये हंगामी सूरत हाल के लिए उन्होंने डैम्स हर चीज़ बना के रखी हुई है। आपके पास वही डैम्स हैं, ठीक है। आपने फंड रेज़ किया, उसका कोई पता नहीं कहाँ गया। कालाबाग डैम देख लें, उस पर आपकी सियासत हुई। आपके जितने भी डैम और जो भी पानी का मसला, उस पर भी आप सियासत कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात को मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ। उनका बिजली का सिस्टम ठीक है, उनका पानी का सिस्टम बेहतर है, आईटी, एजुकेशन सब कुछ मानता हूँ। लेकिन सवाल मेरा ये है कि 1947 कुछ रोल ओवर भी कर लेंगे। अब ये जो चीज़ है कि और $11 बिलियन वो कह रहे हैं मल्टीलैटरल क्रेडिट से ले लेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है हम ठीक है आपको ध्यान देंगे। वर्ल्ड बैंक कहता है नहीं आप आईएमएफ की तरफ देखें। सो ये जो डाटा है आप इस डाटे पे जाएं। और देन एक और ख़तरनाक डाटा ये है कि आपकी जो इनफ्लो है, मतलब $13.8 बिलियन की जो इनफ्लो है वो कम है इन टर्म्स ऑफ आपकी जिसे आप कह लें कि रेमिटेंस के हवाले से भी। और इसी तरह कोई 19.6 बिलियन आपका जो ट्रेड डेफिसिट है। अब ये बहुत बड़े फिगर हैं, ठीक है जी। आप देखें कि ये एक बड़े पैमाने पे है ये चीज़ है। मैं माजरत चाहता हूँ कि अमूमन जो है $33.5 बिलियन जो है वो
आपकी रेमिटेंस आती है, जो कि इस दफ़ा मेरे ख्याल है 29.5 बिलियन रह जाएगी। $4 बिलियन का शॉर्टफॉल है रेमिटेंस में। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि $19 बिलियन का तो ट्रेड डेफिसिट ही डेफिसिट है। अब ये जो चीज़ें हैं ये ख़तरनाक हैं कि आप इमेजिन कर लें कि ये जो डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि इस वक्त अगर मार्केट की ये हालत है, ठीक है, तो आप समझ लें कि क्या होगा। हुकूमत ये कह रही है कि उनके पास जो पैसा इकट्ठा होने जा रहा है इस दफ़ा, वो 7.4 ट्रिलियन रुपीस इकट्ठे होंगे। अब ये आईएमएफ जो है वो इससे तो खुश है, क्योंकि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसने कहा है कि जी हम 7.4 या 7.5 ट्रिलियन रुपीस जो एनुअल है वो इकट्ठा कर लेंगे। फिर भी आपके पास 2.5-3 ट्रिलियन रुपीस का जो है वो बजट डेफिसिट है। अब इसमें और फिर हमारे टैक्स टू जीडीपी रेशो के मसाइल हैं, जो कि मेरा ख्याल है जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो 84.4% है। पूरी दुनिया में ये ज़्यादा होती है। अब हमें ये पैसा कहाँ से लेके आना है, ये चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। आईएमएफ कह रहा है बिजली की कीमतें बढ़ाओ, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि जो फिस्कल गैप है वो बड़े से बड़ा होता जा रहा है, ये छोटा होने का नाम नहीं ले रहा। और इसको आप ये समझ लें कि अगर वो कहते हैं जी तेल की कीमतें उन्होंने 30 रुपये बढ़ाई हैं, तेल की कीमतें वो और 30 रुपये बढ़ाने जा रहे हैं। जो अगर 300 रुपये का तेल हो रहा है, अभी किसी से मेरी बात हो रही थी यहाँ पे, वो कह रहे थे ठीक है 280 रुपये का $1 पाकिस्तान में 280 रुपये का, यानी कि 300 पे गया तो इकॉनमी ख़त्म। 300 रुपया आपको एक रुपया दो और 300 मिले तो क्या बात है ना। मैंने अपनी होश में, जो मुझे थोड़ा याद पड़ता है, मैंने 70-75 रुपये का डॉलर सुना हुआ कि ये कितने का डॉलर होता है। $1 हो तो 75 रुपये मिलते हैं। बड़े सीखे बड़े यार पैसे लाभ दें होते कि $1 दे 300 रुपया लाभता है, ठीक है, और बंदा खुश होता है। लेकिन वो खुश होने की बात नहीं, इसका मतलब है कि आपकी इकॉनमी जो है वो फ़र्क हो गई है और आपकी बाइंग कैपेसिटी कोई नहीं है उसके साथ। आगे वो आप $1 की आपको एक चीज़ ही 500-600 की मिलेगी या इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं देख रहा था कि जितनी महंगाई हो रही है कि एक खातून, उसकी तस्वीर किसी सोशल मीडिया पे शेयर हुई थी, तो वो खातून वो जो है वो लोगों उससे लड़ते हैं कि तुम्हारी जो ख़वातीन की जो सिलाई है शायद वो 300 रुपये क्यों है तुम्हारी। अब इमेजिन कर लें कि $1 जो है में उसमें एक सूट सिया जा रहा है पाकिस्तान में, फिर भी कितने अच्छे हालात हैं, लेकिन उस खातून बेचारी को तो कुछ नहीं मिल रहा है, उसको उसके लिए तो कोई कुछ नहीं है। लेकिन लोगों की वो 300 रुपया भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, बिकॉज लोगों की जो डेली वेज हुकूमत ने मुतय्यन की है वो 25,000 है, यानी कि $100, यानी कि इस वक्त के हिसाब से $100 से भी कम आपकी महीने की वेज है। $100 से भी कम आपकी महीने की वेज है। अब हुकूमत ये कह रही है कि जी अब क्या $100 के अंदर पाकिस्तान में कोई शख्स गुजारा कर सकता है? $100 के अंदर गुजारा नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने बताया कि 50 रुपये लीटर तक, 40 रुपये हर मुल्क में है, लेकिन इसका हमारा करप्शन का एक ना वो आया है, रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक 85th नंबर पे इंडिया है और 140th नंबर पे पाकिस्तान है। मतलब हम 140 नंबर पे हम करप्शन में आगे हैं, ये हम कह सकते हैं। हम करप्शन में शुरू से आगे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1000 का 2000 का नोट लगता है, फिर छोटा सा काम होता है, जैसे जैसे बड़े कामों में जाते हैं बड़े बड़े पैसे चले जाते हैं। और आपको ये देखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। अगर आप इस्लाम की बात करते हैं ना, दुनिया में जो रेवोल्यूशन आई थी ना वो इस्लाम की वजह से आई थी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच इस्लाम ने दिया। देखें, जब पहले बादशाह होते थे, जो उसका दीन होता था वही राया का दीन होता था, लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत आई, ठीक है, उनकी हुकूमत आई, उन्होंने कहा कि आपको देखो ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया, आपको खुदा चुनने का, देखो आप इस्लाम कबूल करो चाहे ना करो, ठीक है। तबलीग तो की ना उन्होंने। लेकिन ये बात ये सारे मुसलमानों को नहीं पता। जो आप बात कर रहे हैं मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन हर एक मुसलमान इससे एग्री शायद नहीं करता। वो कहते हैं नहीं जी बस पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो ज़रा सा इधर उधर करेगा सरतन से जुदा। वो क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए? देखिए जी, सबसे पहले तो जो हम IMF के साथ जो हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं उसके बगैर हमारा चारा भी नहीं, और हमें कोई मुल्क पैसे नहीं दे रहा, और हमारी इकॉनमी तो आपको पता है कि ज़ीरो सूरत-ए-हाल पे खड़ी है। लेकिन ये है कि हम सर्वाइवल की एक जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तानी कौम, और इसमें तमाम अदारों को एक पेज पे आना होगा, और तमाम सियासी जो जमातें हैं उनको भी बड़े तरीके से जो एक दूसरे की मुखालफत उसको छोड़कर
IMF और या कोई दूसरा दीगर अदारे हैं उनसे मुज़ाकरात करें और पाकिस्तान को इस दलदल से निकालें, क्योंकि हम इतने फंसे हुए हैं, लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही और हालात इतने ख़राब हो रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है ये किसी को नहीं पता। फरवरी के ये जो अगले मंथ में हम लोग तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी के लोग और पाकिस्तान की मीडिया जो है वो भी बोल रही है कि अगर ये जो पाकिस्तान के लोग हैं अगर आज वो इंडिया में होते तो शायद ये दिन उनको ना देखना होता, ना देखना पड़ता। और जो रही बात, लोग कह रहे हैं कि वहाँ के हम तो भूखे मर रहे हैं, और वहाँ पे जो लोग हैं 80 करोड़ लोगों को, यानी जो यहाँ पे गरीब लोग हैं भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। तो आज वो लोग यहाँ पे होते तो आज उनको ये दिन, यानी ये मतलब दिनों से नहीं गुजरना होता। तो दोस्तों ये भी है कि पाकिस्तान से सारी कंट्री जो हैं, बड़ी बड़ी कंट्रियाँ हैं, वो उनसे पीछा छुड़ाने का रास्ता ढूंढ रही है, क्योंकि जिस देश कंट्रीज लेते थे वो मतलब कि जो लोन लेते थे वो सारी कंट्री अब हाथ उठा दिया है। तो इसी तरह के दोस्तों मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। तो इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।